पूछना चाहेंगे हमारा चैनल आप कोई फॉलो करते थे या देखते थे या कुछ? हाँ जी सर, मैं देखती थी जब कि ऐसा कौन सा प्रश्न आपके दिमाग में था एज ए छात्र जीवन में और अंतिम रूप से चयनित होने में, और तब वो क्वेश्चन मार्क था और आज उसके आंसर मिल गए, कुछ ऐसी चीज़ें थी वो सब हम अपने में ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा। तो फिर नोट्स तो देखो खुद का ही बनाना रहता है, क्योंकि दूसरे के नोट्स से नहीं समझ आता है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2023 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने गायत्री यादव मैम बैठी हैं जिनका यूपी पीसीएस के 22वीं रैंक के डीएसपी की पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो चैनल की तरफ से मैम को बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, जो हमारे व्यूवर्स हैं इनको आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं कि आपने कौन कौन सी पढ़ाई करी है और कब आपने सिविल सर्विस में आने के लिए सोचा। मैंने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद मैंने 2021 में बीएड कंप्लीट किया है और फिर 21 के बाद से मैं लगातार तैयारी कर रही हूँ। तैयारी कर रहे हैं तो मैम आप शुरुआत में कैसे छात्र रहे थे, मतलब डीएसपी जैसे पोस्ट पे जाने जैसे छात्र या बेसिक छात्र या कमज़ोर से फिर ऐसा हुआ क्या? नहीं, मैं अपने स्कूल के दौरान काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती थी। मतलब फर्स्ट तो नहीं, लेकिन सेकंड या थर्ड रैंक तो हमेशा लगती ही थी। अच्छा, ऐसा। और हाँ, मतलब मेरा अच्छा रहता था पढ़ने में, हमेशा से हम अच्छे रहे हैं। अच्छा मैम, आपका यूपी पीसीएस में मेंस में माध्यम कौन सा था, और साथ ही में ये अटेम्प्ट मेंस को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर के कौन सा रहा? मेरा पहला ही प्रयास था। अच्छा। और इंटरव्यू मतलब, और मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम जी। था। अच्छा, आपने इसके पहले मतलब सोचा था कि क्या हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर जाए, ऐसा कुछ दिमाग में आया था क्या? नहीं, ऐसा कभी कभी लगता था, जैसे कि सब बोलते थे कि रिजल्ट नहीं आता है हिंदी मीडियम का, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग में रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि हिंदी मीडियम का भी रिजल्ट आता है। जी। तो फिर ये रहता है कि नहीं, मीडियम बहुत मैटर नहीं करता है अगर आप अच्छे से लिख पाते हैं, अच्छे से, क्योंकि कंटेंट तो वही सेम ही रहता है और आजकल हिंदी में भी काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। तो मुझे फिर वो नहीं आया दिमाग में कि नहीं ठीक है। अच्छा मैम, आपने कब सोचा था कि मतलब आपको सिविल सर्विस तैयारी करनी है, और आपने कोचिंग कहीं करी थी स्टार्टिंग से या अभी तक में कहीं? हाँ, मैंने दृष्टि आईएएस में कोचिंग की थी। मैं फाउंडेशन की स्टूडेंट हूँ वहाँ की, और वही मैंने 2019 में आई थी जब मैं यहाँ पे। तो फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया था 2 महीने के बाद, तो फिर घर चले गए थे। उसके बाद 2021 में मैं यहाँ पे 1 साल के बाद आई थी, तो तब से कंटिन्यू है मेरा। तब से कंटिन्यू है। मैम, जानना चाहेंगे कि जैसे आपने प्रारंभिक परीक्षा में अभी आपका जैसे प्री जब हुआ था 2023 का, तो उस समय आपके कितने नंबर आपके बन रहे थे और कितने आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए थे? मैंने 122 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 109 मेरे क्वेश्चन सही थे। अच्छा, इतने क्वेश्चन हाँ। सही थे। मैम, जानना चाहेंगे कि आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अभी तक में, जैसे अंतिम रूप से चयनित तक होने में, किसी भी प्रकार से, जो जैसे आज भी छात्र जो हैं उन्हें लगता है कि जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उन घर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वही लोग सेलेक्ट होते हैं, हम लोग का तो कुछ ऐसा नहीं। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ भी रहीं तो उसको भी डिस्कस करिए। ये है कि फैमिली बैकग्राउंड मेरा ठीक है, मतलब ठीक। कोई पैसे की इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, आपको पर्सनली दिक्कत होती है कि कभी कभी लगता है कि नहीं होगा। हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, काफ़ी एज में भी बड़े हैं, तो कभी कभी ये चीज़ें लगती थी दिमाग में। लेकिन ये है कि अपने पे भरोसा रखिए, तो मुझे लगता है कि निश्चित ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जरूर। मैम, अब हम लोग जानेंगे कि आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा? सफलता में मेरे फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, और मेरे भैया का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है मेरी सफलता में। वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम्हारा होगा। तो एक चीज़ होती है कि अगर जब हमारी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा हम पे बिलीव होता है, तो फिर खुद को भी एक सेल्फ लगता है कि नहीं मेरा होगा, ज़रूर होगा। अच्छा मैम, फिर आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या अपनी रणनीति बनाई? प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या क्या रणनीति आपने बनाई? प्रीलिम्स के लिए मैंने जो दृष्टि की क्विक बुक मिली थी मुझे, वो मैंने पढ़ी थी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज जो मिलती है 6000 क्वेश्चन की, तो वो मैंने सारी पढ़ी थी। और क्विक बुक तो मतलब टोटली सारा पढ़ना है। और उसके बाद भी यूट्यूब से भी काफ़ी मैं पढ़ती थी कि यूट्यूब से बहुत सारे चैनल्स हैं, अभी तो मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ।
तो वो पढ़ लो। और फिर प्रीवियस ईयर तो मान लो घटना चक्र तो पढ़ना ही है, वो तो एक होता ही है कि सब लोग बोलते हैं कि रामबाण है, तो मैंने भी उसके बाद उसको पढ़ा था। लेकिन पहले ये है कि आपको एक सोर्स होना चाहिए, जैसे या तो फिर और जो लक्ष्मीकांत है, ये जो बुक्स रहती हैं वो पढ़िए, नहीं तो फिर मैंने तो दृष्टि की पढ़ी थी। अच्छा, तो बेस बुक आपने कौन कौन से पढ़े थे और एनसीईआरटी आपने कौन कौन से? हाँ जी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, कौन कौन सी 6 to 8 वाली और 11-12 वाली भी एनसीईआरटी पढ़ी थी, और दृष्टि की बुक्स और ये घटना चक्र। और टेस्ट सीरीज आपने लगाए थे? टेस्ट सीरीज हाँ, ये तो कह सकते हैं, मतलब लगाए थे, लेकिन ऐसे कोई परचेज करके नहीं लगाए थे। दृष्टि की जो 6000 वाली बुक है उसमें काफ़ी 6000 वाली बुक मतलब 6000 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, तो वो काफ़ी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज देते हैं, तो वो बहुत अच्छी रहती है प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद मैं ऑनलाइन लगा लेती थी यूट्यूब से। अच्छा, तो टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आप कब सजेशन देते हो छात्रों को, उनको कब लगाना चाहिए? तब लगाना चाहिए जब आप पहले बेस अपना क्लियर कर लें, एनसीईआरटी पढ़ लें, उसके बाद उनको जो भी बुक पढ़नी हो, जो बेस बुक्स रहती हैं वो पहले उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लें, उसके बाद ही मतलब, क्योंकि तभी चीज़ें समझ आती हैं, वरना इतना वो नहीं है कि मतलब तुरंत आ जाए। तो ये है कि पहले अच्छे से बुक पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। अच्छा, अब मैम फिर आपका करंट को लेकर के क्या सोर्सेज रहे हैं और कब से कब तक के करंट आपने मोस्टली सबसे ज़्यादा पढ़े? करंट 7 से 8 महीने का करंट जो होता है सफिशिएंट होता है, लेकिन यह है कि 1 साल मतलब का आपको नॉलेज होना चाहिए कि घटनाएं क्या क्या चल रही हैं, क्या हो रहा है। तो अगर आप इतना अवेयरनेस रखते हैं तो करंट में हो जाता है। अच्छा। और बाकी तो घटना चक्र की आई दृष्टि, घटनासार, ये सब रहता ही है, तो मार्केट में सबको पता है। ये आपने पढ़ा। अब मैम हिंदी माध्यम से जैसे चयन होना, हमारे जो बहुत से व्यूवर्स हैं इन लोगों का मतलब कमेंट रहता है कि हिंदी माध्यमों की जो स्ट्रेटेजी है आप लेकर के आए सर, जो है जानना है कैसे होता था क्या है। तो हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए सब जान लिया, अब सीसैट के लिए आते हैं कि सीसैट की आपने क्या रणनीति थी? सिर्फ PYQs लगा लिया, कुछ और अलग से किया था? सीसैट के लिए देखिए हिंदी आता है, इंग्लिश भी, तो हिंदी के 15-16 क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी तो हम लोगों का अच्छा रहता है क्योंकि स्टार्टिंग से हिंदी पढ़ते हैं और व्याकरण भी मतलब उतना पता रहता है। और उसके बाद फिर इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो पैराग्राफ आता है वो ठीक हो जाते हैं, और मैथ और रीजनिंग बहुत इजी आती है। तो और मेरा तो मैथ बैकग्राउंड भी रहा था। अच्छा, तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई। चलिए मैम, अब हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा पे। तो मुख्य परीक्षा में ऐसे और हिंदी के लिए आपके सोर्स क्या थे? बस दृष्टि ही? ऐसे के लिए मैंने विकास सर की क्लास की थी, निबंध वाली, उसको किया था। और दृष्टि की जो बुक है निबंध वाली जो उन लोगों ने बनाई है, तो उसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अच्छा, GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए आपने दृष्टि से ही बनाए कि खुद सेल्फ भी नोट्स? मेरी दृष्टि के नोट्स भी थे, जैसे जो क्लास नोट्स थे वो थे, तो मैं उन्हीं का बना लेती थी। मतलब उसके अलावा कुछ और पढ़ा GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? हाँ, मतलब रहता है यह है कि कुछ मैंने और क्या पढ़ा था, यूथ का कुछ पढ़ा था। यूथ का घटना चक्र से भी मतलब जिससे भी आप क्या है कि एडेप्टेशन होना चाहिए। अगर आप किसी की भी कॉपी देखिए और जो पिछले साल के जो टॉपर्स रहते हैं तो उनकी कॉपी देखिए कि क्या नया मिल रहा है, तो वो सब हम अपने में ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा। तो फिर नोट्स तो देखो खुद का ही बनाना रहता है क्योंकि दूसरे के नोट्स से नहीं समझ आता है। तो मैम आपने जो मुख्य परीक्षा जब दे रहे थे तो उस समय पेपर आपको हल करने की क्या आपकी रणनीति थी? मतलब पहले जो आता था उसको करते थे कि क्रम से करते थे, और उसके लिए कैसे आप मतलब अपनी लिखावट को विशेष तौर पर क्या ध्यान देते थे और पेन किस प्रकार से हेडिंग्स वगैरह कैसे यूज करते थे? देखिए पहले तो मैं तो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करती थी। अच्छा। तो कि मतलब 1 घंटे में अपने 5 से 6 क्वेश्चन मतलब ऐसे एक टाइम बना लेते थे कि इतना करना है। और पेन तो हाँ, ब्लू ब्लैक पेन मैंने यूज़ किया था। फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए थोड़ा सा, तो यही सब था। बाकी राइटिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, वो मैटर करती है कहीं ना कहीं। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आते हैं मैम। PCS 2023 में ऑप्शनल नहीं था इस बार जी। अब ऑप्शनल हट गया और समय भी बहुत कम था एग्ज़ाम मतलब आपके पास, और मटेरियल इकट्ठा करने के लिए इतने सोर्स भी तुरंत नहीं थे। तो क्या लग रहा था कि जैसे अब इस बार प्री मेंस निकलेगा ही कि नहीं, क्योंकि अब तो आप 5th और 6th पेपर के लिए कुछ है ही नहीं। फिर आपने उसके लिए कहाँ से अपनी तैयारी करी, कैसे रणनीति बनाई, स्ट्रेटजी, नोट्स, इस पर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। इसके लिए मैंने हिंदी माध्यम के लिए हाँ, मैंने 4 से 5 बुक्स का मतलब अपना खुद का बनाया था। और
मतलब 4 से 5 बुक्स का मैं अपना नोट्स खुद का बनाई थी कि 2-2 पेज में अपना लिख लेती थी कि मुझे जो ठीक लग रहा है। तो जो पॉइंट रहते हैं पॉइंट वाइज लिखिए, तो पॉइंट से मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में नोट्स बना लिए थे अपने, तो मैं वही रिवाइज करती थी। और फिर ये था कि मेरा जैसे 6th पेपर और 5th पेपर मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं हो जाएगा। बाकी जिससे भी पूछते थे तो मेरा नहीं अच्छा हुआ है इस बार, लेकिन मेरा अच्छा हुआ था काफ़ी। अच्छा हुआ। हाँ मैम अब हम लोग जानेंगे जो है, जैसे कि ये हम पूरा हो गया जीएस 5th और 6th पेपर भी हो गया, मेंस के लिए और भी कोई चीज़ें ऐसे बच रही हैं अगर बताने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें? जैसे हिंदी जो पेपर होता है निबंध के बाद साथ, तो हिंदी वाला जो पेपर है अगर उसमें स्कोरिंग हो जाता है तो बहुत सही रहता है, क्योंकि उसमें सब लोग बोलते हैं जैसे कि 110 नंबर भी लाए जा सकते हैं। तो अगर उसमें नंबर खिंच जाते हैं तो भले ही आपका जीएस में थोड़ा सा कम बना रहे, तो मुझे लगता है सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब मैम आपसे एक लास्ट प्रश्न तरफ चल रहे हैं हम लोग, 1-2 बस और लास्ट प्रश्न है। इसमें ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा प्रश्न आपके दिमाग में था एज ए छात्र जीवन में और अंतिम रूप से चयनित होने में, और तब वो क्वेश्चन मार्क था और आज उसके आंसर मिल गए? कुछ ऐसी चीज़ें थी अंतिम रूप से चयन होने के बाद तमाम प्रकार की दुविधाएं खत्म हो जाती है ना सारी चीज़ों, तो ऐसा कुछ अगर है? हाँ, मुझे ये लगता था कि मेरा पहला प्रयास है, पता नहीं होगा कि नहीं, ये एक सेल्फ डाउट थोड़ा बहुत सबके मन में रहता है। तो लेकिन एक चीज़ है जो मैं हमेशा से, मतलब मेरे भैया मेरे को बोलते थे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, तो आज मुझे लगता है कि सच में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मैम याद करने की कैसी सीन था? जैसे चीज़ें पढ़ने के बाद ऐसा लगता था यार भूल गए हैं, अब तो होगा नहीं, कैसे करें, फिर तो बिना मतलब मेहनत कर लिए, ऐसा कुछ? हाँ, वो तो सबको लगता है, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद सबका मुझे लगता है कि सेम ही रहता है, भूल जाते हैं। सबको लगता है वो तो ठीक है, लेकिन जो अब सेलेक्ट हो गए उनको लगता था कि नहीं? तभी हाँ, तो उनको कॉन्फिडेंस होगा कि अगर उनको लगता है तो हमें भी ठीक ही है। हाँ, वो सबको लगता है, लेकिन ये है कि आप खुद का जैसे अपना लिख के पढ़िए, ज़्यादा जैसे नहीं याद होता है तो थोड़ा लिख के पढ़िए, तो ये कर सकते हैं। बाकी सबका याद करने का अपना अपना तरीका होता है। मैम जानना चाहेंगी, यूपी पीसीएस में सेलेक्ट आप अंतिम रूप से हुए हो, क्या आपने और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी जैसे ग्रुप सी या किसी अन्य और एग्ज़ाम की भी तैयारियाँ किया क्या ऐसा? नहीं सर, मैंने नहीं किया, क्योंकि ये होता है ना, एक भटकाव हो जाता है, और फिर ग्रुप सी और इधर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं लेके चल सकते हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ भटकाव होती है, तो मुझे लगता है कि एक ही लक्ष्य, हमारा टारगेट एक होना चाहिए, तो जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। तो मैम एक ही वर्ष में आपने सफलता डीएसपी जैसे बड़े पोस्ट पे प्राप्त किया है, और इतना दृढ़ संकल्पित होकर के आपने अपने आप को कैसे रखा? इस वजह से हम इस प्रश्न को पूछ रहे हैं क्योंकि सामाजिक गतिविधियाँ जैसे कि सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्किल ऐसे होते हैं कि कहीं घूमने चला जाता है आदमी, होता है चलो 5 दिन घूम के आते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं, जबकि शुरू नहीं होती पढ़ाई। इन सब चीज़ों से आप कैसे बचे, या फिर क्या चीज़ें? जैसे ये होता है कि थोड़ा बचना तो सच में होता है, क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना, मतलब बाद में तो हो जाता है कि ठीक है हो गया, लेकिन ये है कि खुद को बचाना, खुद को करना, सोशल मीडिया से दूर रखना, थोड़ा सोशल एक्टिविटीज़ जो रहती हैं, फेसबुक, इंस्टा, इन सब से थोड़ा सा दूर रखना तो पड़ता है। लेकिन ये है समय थोड़ा सा निकाल के आप, जैसे संडे को सबका होता है कि कोई मूवी देखता है, कोई कुछ करता है, तो ये आप कर सकते हैं, बाकी इतना नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जब आपका टाइम है तो प्रॉपर आप पढ़ें उस टाइम, ये नहीं कि फ़ोन चला के 2 बार मैसेज देख रहे हैं, तो इस टाइप का ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिस्टर्बिंग होता है। कौन सी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट किए रहती थी कि नहीं यार अब पढ़ना है, बड़ा ये चीज़ मेरा छूट ना जाए? ऐसा मतलब कुछ जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको पढ़ाई में लगातार सोचवाती थी मुझे पढ़ना है भाई, लेट हो गया, ऐसा कुछ? जैसे ये ना मेरा शुरू से ही रहा कि अगर मैं एक दिन में नहीं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मेरा कुछ खो गया है। अच्छा। ये चीज़ मेरे शुरू से ही थी, मतलब मेरे मन में, और यही मुझे प्रेरणा करती थी कि मतलब मुझे पढ़ना है, बाकी मुझे बनना है, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ भेजा है, तो 2 साल हो गया था मुझे यहाँ, 3, तो ये चीज़ एक मोटिवेशन का रूप काम करती थी, और मेरे भैया मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे इस दौरान। मैम पूछना चाहेंगे, हमारा चैनल आप कोई फॉलो करते थे या देखते थे कुछ? हाँ जी सर, मैं देखती थी, जब इंटरव्यू स्टार्टिंग के चल रहे थे तो मैं देखती थी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखती थी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कम शब्दों में जो हमारे व्यूवर्स इनके लिए मोटिवेशन, क्योंकि काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो पहली और दूसरी बार प्रीलिम्स नहीं निकला उनका और डिमोटिवेट हो गए हैं वो लोग कि भाई अब अगला निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप भी ऐसे ही छात्र रहे थे और फिर अंतिम रूप से चयनित भी हुए, तो ये मतलब उनका भ्रम दूर करने के लिए कुछ मोटिवेशन अपने शब्दों से बताएं। यही कहेंगे कि लगातार अपने पे विश्वास रखिए, अपने परिवार वालों से लगातार बात करते रहिए, क्योंकि उससे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है,
और डेडिकेशन होके अपना लक्ष्य एक ही रखिए, क्योंकि भटकाव नहीं होना चाहिए। जब लक्ष्य एक रहता है तो वो जल्दी प्राप्त होता है। और मैं हिंदी साहित्य की एक पंक्तियाँ बताना चाहूँगी, निराला जी जो राम की शक्ति पूजा है। तो जब राम भगवान जब रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उस समय जामवंत जी उनको प्रेरित करते हैं, कहते हैं कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम्हें शक्ति करो धारण, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। कितनी भी कठोर परिस्थितियां हैं, घोर घनघोर निराशा हो, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और हमें सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे लोगों से मिस ना होने पाए। और ऐसे ही टॉपर्स के मोटिवेशन वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अधिकारी जुड़े हैं जो कि निःशुल्क आप सभी लोग के लिए कार्य करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।